वो पेड़ लगाया था वहाँ पे, वो अभी तक वहाँ पर है। तो अभी भी वहाँ पर है श्रीलंका में, वो पेड़ अभी भी लगा हुआ है। मुझे पहले ट्री लेकर आई थी, उसका जो पेड़ लगाया था वो अभी भी वहाँ पर लगा हुआ है। एम्परर अशोका says was an ardent Buddhist. एम्परर जो अशोका सम्राट अशोक थे वो बहुत 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 मानते थे। He took many steps to popularize the religion both within the empire and the Indian subcontinent. मतलब उन्होंने बहुत मानते थे, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए बुद्धिज्म फैलाने के लिए, बहुत सारे फैलाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। In addition to sending his children to preach in Sri Lanka, he recruited Buddhist monks and sent them as emissaries to countries as far as Syria, Egypt, and Macedonia. In addition to sending his children to preach in Sri Lanka, जो उसके बच्चे थे उनको श्रीलंका में सिखाने के साथ साथ ही रिक्रूटेड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को हायर किया, उनका काम दिया, एक टास्क दिया उनको, एंड सेंड देम एज एमिसरीज। एमिसरीज कुछ लोग होते हैं जिनको एक स्पेशल टास्क, स्पेशल काम दिया जाता है। ठीक है, तो उनको बहुत दूर दूर के देशों में भेजा, जैसे सीरिया है, इजिप्ट है, मैसेडोनिया है, वहाँ वहाँ भेजा। ठीक है, किनको? बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एमिसरीज बना के। Many prominent Buddhist monks and officials from Ashok's court also went to Southeast Asia to propagate their religion. Many prominent Buddhist monks, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ऑफिशियल जो मंत्री वगैरह थे अशोक के दरबार के, कोर्ट मतलब दरबार, वो भी साउथ ईस्ट एशिया में गए। साउथ ईस्ट एशिया मतलब इस साइड, आंध्र प्रदेश साइड। साउथ ईस्ट एशिया मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, नॉर्थ साउथ। मैं बता देता हूँ, ये तुम्हारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो इस साइड गए वो। ठीक है, ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, ये है साउथ ईस्ट, है ना। मैसेडोनिया वगैरह इस साइड पड़ेंगे, तो वहाँ पर और श्रीलंका में भेज दिए, तो साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ लोग गए बौद्ध धर्म फैलाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोपेगेट मतलब वही फैलाने के लिए। He built a number of stupas which are believed to hold the relics of Buddha. उन्होंने काफ़ी स्तूप बनवाए। स्तूप ये होता है जो तुम्हारे ये साइड में दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ऐसे नहीं, एक्चुअली ये होते स्तूप। ठीक है, ऐसे बनवाए, और ये स्तूप वगैरह बनवाए उन्होंने, ताकि वो जो रिलिक्स है बुद्धा के, रिलिक्स मतलब होते हैं जो हिस्ट्री चलते आ रहे हैं, वो जो टाइम से कोई चीज़ें बची हुई है बुद्ध धर्म को जो बताती है कि ये बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म को दर्शाती हैं, बुद्ध धर्म के बारे में बताती वो चीज़ें हैं इतिहास की, वो रखवाई इस जगह पर। मतलब उनके वहाँ से पहले भी अगर कुछ चीज़ें थी जो बुद्ध धर्म को बता रही थी, वो इन स्तूपों में रखवाई। स्तूप ये जो राइट हैंड में ये फोटो दी हुई है, उसमें राइट हैंड में जो बिल्डिंग बनी हुई है वो स्तूप है। ठीक है, द सांची स्तूप बिल्ड बाय अशोका इज नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो सांची स्तूप है वो अशोका ने बनवाया है, वो अब वहाँ पर दूर दूर से लोग बाग आते हैं। ठीक है, विरासत बन गई वो। In addition, he erected a number of inscribed pillars, one of them being the Ashok pillar. और इसके साथ साथ स्तूप बनवाने के साथ साथ उन्होंने ये स्तूप है बहुत सारे पिलर बनवाए, और इनमें से एक था जिनको उनका नाम मिलेगा, उसका नाम रखा गया अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ जो हमारे
नोट वगैरह पर भी आता है और पुलिस वगैरह की वर्दी पर भी होता है अशोक स्तंभ, ये उनका साइन बन गया। ठीक है। Similar inscriptions have also been found on boulders and in caves. In all, 33 such inscriptions have been found, which are collectively referred to as Ashoka's edicts. देखिए इंस्क्रिप्शंस वो होती है जो पुराने ज़माने की जो किताबें होती थी, पत्ते वगैरह पर लिखे जाते थे, उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते थे। और स्टोन वगैरह पर लिख देते, कार्व कर देते थे, उनको भी इंस्क्रिप्शंस बोलते थे। तो ऐसी भी चीज़ें मिली है गुफाओं वगैरह में, और इनको रखा गया है और इनको साथ साथ मिला के बोलते हैं अशोका की एडिक्ट्स। एडिक्ट्स मतलब उनके टाइम के लिखे हुए चीज़ें। ठीक है, ऐसा समझ लो तुम लोग, है ना। द इंस्क्रिप्शंस प्रोक्लेम अशोका's बिलीफ इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा और नॉन वायलेंस एंड हिज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स। ठीक है, वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बताते हैं, उनमें लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं कि बौद्ध धर्म में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये लिखा हुआ है। और धर्म के बारे में बताया हुआ है उनमें। नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में बताया हुआ कि लड़ाई नहीं करनी है, वो बताया हुआ है। और उनका जो इंटेंशन था, उनका जो विचार था कि लोगों को अच्छाई से जीतना है, वो उनमें लिखा हुआ है। गुड डीड्स मतलब अच्छे काम। ठीक है। They also talk about his social efforts to protect his subjects, both humans and animals. वो और बताते हैं, वो इंस्क्रिप्शन और ये बताते हैं कि वो कैसे बचा है जो हमारे सोशल जो सब्जेक्ट हैं, जो हमारे सब्जेक्ट मतलब होता है कि जो हमारे नीचे के लोग हैं, लोग बाग और ये जो जानवर वगैरह हैं, उनको कैसे बचाया जाए। सब मतलब नीचे, और जैक्स मतलब फेंका हुआ। जैक मतलब फेंका हुआ होता है, तो नीचे फेंका हुआ जो चीज़ है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ जैसे हमारे नीचे जो बुक रख देते हैं तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। नीचे फेंकी हुई है ना ये भी, तो नॉर्मली मीनिंग तुम ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा काम करके बचाया जा सकता है। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा बताया कि एनिमल्स और ह्यूमंस को, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी बचाया जा सकता है। एम्परर अशोका इज रेफरिंग टू एज देवनाम प्रियदासी, beloved of the gods in these edicts. एम्परर अशोक सम्राट को इन इंस्क्रिप्शंस में, इन चीज़ों में देवनाम प्रियदासी कहा गया है। इसका मतलब है भगवान का प्यारा, मतलब beloved of the gods. But Emperor Ashoka was not always called the beloved of the gods. लेकिन सम्राट अशोक को हमेशा ही beloved of the gods नहीं कहा जाता है, देवनाम प्रियदासी, भगवान का प्यारा नहीं कहा जाता। When he was a young prince, Ashoka's nickname was Chand, fierce Ashoka. जब वो जवान थे तो उनका जो निकनेम था, लोग बाग उनको जिस नाम से जानते थे वो था अशोक, चांद अशोक, फियर्स अशोका। चांद मतलब फियर्स, मतलब निडर, बहादुर, जंग लड़ने वाला, ये सब। इट वॉज अ वेल अर्न निकनेम, ये बहुत अच्छे से कमाया हुआ निकनेम था। एज अ यंग चाइल्ड अशोका हैड अ स्किन डिजीज दैट मेड हिम अनप्लीजेंट टू लुक एट। जब वो जवान थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके एक स्किन की बीमारी थी, उनको त्वचा की बीमारी थी कि वो जिस वजह से वो अच्छे नहीं दिखते थे। हिज फादर बिंदुसारा डिड नॉट लाइक हिम वेरी मच। उनके जो पिताजी थे बिंदुसार, वो उनको उतना पसंद नहीं करते थे। सो अशोका डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ। तो अशोका ने अपने आप को प्रूव करने का फैसला कर लिया। ही बिकेम अ फियरलेस वॉरियर। वो एक निडर वॉरियर बने, योद्धा बने। इवेंचुअली हिज फादर बिगेन टू वैल्यू हिम एज अ सोल्जर एंड अ स्टेट्समैन। और ऐसे ही फलस्वरूप, ऐसे देखते देखते उनके पिताजी ने उनको इज्जत करना चालू किया, उनको देखना चालू किया, और उसको सोल्जर और स्टेट्समैन के रूप में वो देखने लगे। बिंदुसार मेड अशोका द गवर्नर ऑफ अ फार ऑफ प्रिंस। बिंदुसार ने अशोका को गवर्नर बना दिया, एक फार ऑफ प्रोविंस का, प्रोविंस मतलब स्टेट, दूर के एक स्टेट का गवर्नर बना दिया। द प्रिंस ऑल्सो लेड स्मॉल वॉर्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम। जो प्रिंस थे, अशोका थे, उन्होंने काफ़ी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी लगी
राज्य के भीतर ही। आफ्टर बिंदुसारा डाइड अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द न्यू किंग। जब बिंदुसार मर गए, गुजर गए, तो अशोका ने अपने आप को नया राजा घोषित कर दिया। However, Ashoka's older brothers wanted the throne for themselves. लेकिन जो अशोका के बड़े भाई थे, वो जो सिंहासन थे, वो जो राज्य है, वो खुद के लिए चाहते थे। This led to a 2-year war of succession in which Ashoka defeated his brothers and became King Ashoka. ये इसके हिसाब से ये 2 साल की लड़ाई बन गई, 2 साल का युद्ध बन गया। सक्सेशन मतलब एक लड़ाई होती है, उसके बाद दूसरी, फिर एक दूसरी के बाद तीसरी, फिर तीसरी के बाद चौथी, मतलब जहाँ पे एक चेन चल जाती है, चेन होती है, एक लड़ाई फिर दूसरी तीसरी, ऐसे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और उसमें अशोका ने अपने भाइयों को हरा दिया और वो किंग अशोक बन गए, राजा अशोक बन गए। फॉर 8 years आफ्टर हिज कॉरोनेशन, 8 साल के बाद उनके अभिषेक के बाद, अब कोरोनेशन मतलब जब उनको वो राज तिलक किया जाता है, ताज पहना जाता है, क्राउन पहनाया जाता है, ताज, क्राउन मतलब ताज पहना, उसको कॉरोनेशन बोलते हैं। आफ्टर वो जो परंपरा है, उस पूरी परंपरा को कॉरोनेशन बोलते हैं। तो उनके कॉरोनेशन के बाद अशोका फॉट मैनी वॉर्स एंड कनक्रीड मैनी टेरिटरीज। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती और बहुत सारे राज्यों पर विजय प्राप्त की। कंकीड मतलब होता है विजय प्राप्त करना। बट द एम्बिशियस किंग वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन जो हमारा राजा था अभी भी संतुष्ट नहीं था। देयर वॉज वन किंगडम इन द ईस्ट ऑफ इंडिया दैट स्टिल रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम। और यहाँ पर एक और राजा था, एक राज्य ऐसा भी था जो उनके सामने हार मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।